जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अदनान हैदर, नुसरत जावेद और ख़बर नशर की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज चांद रात, कल ईद है। मैं चांद रात पे पहुंचा हूं वहाँ जहाँ लोग आना पसंद नहीं करते, वहाँ जहाँ हम उन लोगों को भेज देते हैं जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, माएँ हैं, बेटे हैं, और उनको हम अपने घरों से निकाल देते हैं ये कह के कि ये पागल हैं, ये नफसियाती मरीज़ हैं, ये दिमागी मरीज़ हैं, और उनको हम पागल खानों में, फाउंटेन हाउस में भेज देते हैं। तो मैं फाउंटेन हाउस लाहौर में मौजूद हूँ। तो मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो चांद रात की भरपूर रंगारंग जो है एक्टिविटीज़ वो देख के खुश भी हुआ हूँ, क्योंकि फाउंटेन हाउस के तमाम मेंबर बड़े खुश हैं इस रंगारंग तकरीबात के हवाले से जो चांद रात पे हैं। और यहाँ पे कवाली नाइट भी है, जो सूफ़ी नाइट। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये मैंने देखा कि सूफ़ी नाइट भी है यहाँ पे। हम सबसे अहम ज़हनी सेहत सूफ़ी नाइट है चांद रात के हवाले से। तो ज़रा हम यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये वो लोग हैं जिनको हम अपने अपने अपनी अपनी दुनिया से हमने निकाल दिया है, तो उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली है, और इनको हम ज़हनी मरीज़ कहते हैं, नफसियाती मरीज़ कहते हैं, दिमागी मरीज़ कहते हैं। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तो पता लगा ये हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ये हमसे ज़्यादा अक़ल की बात करते हैं, ये हमसे ज़्यादा इनकी याददाश्त अच्छी है, और ये अपनी दुनिया उन्होंने बसा ली है, और मुंतज़िर हैं उन घर वालों के, उन 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 अपने अपनों के जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं, और वो अपने जो इनको यहाँ छोड़ गए, जिन्होंने इनसे जान छुड़ा ली, लेकिन ये अभी भी उनको याद करते हैं और उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं, और इस बात का की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि वो ईद खुशी का दिन अपने उन रिश्तेदारों के साथ मनाएं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, जो इनको इस फाउंटेन हाउस में ये कह के छोड़ गए कि ये इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने इस पूरे फाउंटेन हाउस को खड़ा किया है, अपनी ज़िंदगी दी है, और बड़ी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब MS भी हैं, और आपको अक्सर टीवी स्क्रीन्स पर नज़र भी आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये ईद का दिन है, ईद का इवेंट्स है, तो क्या इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं? क्योंकि आज तो बड़ी रंगारंग तकरीबात मैंने देखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया है हमें, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। ये बहुत खूबसूरत दिन है, बल्कि ये जो ईद से एक दिन पहले का शब रात, जिसे शब रात कहना चाहिए इसको, बल्कि कि यहाँ पे सेलिब्रेशन मनाई जा रही है, और ईद की खुशियाँ जो है ना वो हम अपने उन लोगों के साथ जिनको हम मरीज़ नहीं कहते, इनको मेंबर कहते हैं, वो मना रहे हैं। आप देखेंगे कि 400 से ज़्यादा ऐसे मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं कि जिनकी ज़िंदगियों में इस तरह की खुशियाँ जो फैमिली के साथ होती हैं, वो हम उनकी फैमिली की जगह पे उनके साथ काम करते हैं। मुझे तो लगा कि मैं बहुत देर कर दी यहाँ आते आते, क्योंकि यहाँ जो इंसान बचते हैं वो इतने सच्चे हैं कि उनको मिलके इंसानियत और सच्चाई महसूस होती है बाकायदा। तो बहुत मेहरबानी, बहुत खूबसूरत बात आपने की। बुनियादी तौर पे इस तरह के इवेंट्स को मनाना और इस तरह के इंस्टीट्यूट में मनाने का एक बहुत बुनियादी मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम ये समझते हैं कि इनकी खुशियाँ, इनकी गम हमारे जैसे हैं। तो जिस तरह सारे पाकिस्तान, सारी दुनिया आज ईद की खुशियाँ मना रहा है, लोग मेहंदी लगा रहे हैं, लोग चूड़ियाँ पहन रहे हैं, नए कपड़े बन रहे हैं, बहुत खूबसूरत किस्म के घरों को सजाया जा रहा है, बेहतरीन और लजीज़ खाने बनाए जा रहे हैं, ये जो हमारी इस्लामी तहज़ीबात हैं उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो फिर इनको अकेला क्यों छोड़ दिया जाए? इनके लिए पीछे लिखा भी हुआ है, काश लोग माहिर एहसासात होते तो माहिर नफ्सियात तक बात ही ना जाती। मतलब इसका क्या मतलब जी, ये बड़ी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये एक शेर है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मेरे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में अभी भी तशरीफ़ फरमा थे, जुमे का दिन था, और जुमे की नमाज का वक्त था। वो खुतबा दे रहे थे, मिंबर शरीफ पे बैठे हुए थे, तो एक औरत जिसके बाल ख़राब होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, वो मस्जिद में आ जाती है। आप इस बात की इम्पोर्टेंस को समझिए कि जुमे का दिन है, मस्जिद में मिंबर वक्त पे बैठे हुए हैं, ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। आप चल के मस्जिद में, वो औरत आ जाती है, आपका कंधा पकड़ लेती है और आपके कान में कुछ कहने लगती है, कहती रहती है, हत्ता कि हाथ पकड़ के मस्जिद के बाहर लेके चली जाती है। और आपको अंदाज़ा है कि वहाँ उस दौर में एक सख्त गर्मी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से पसीना बह के जूतों तक आ जाता है, और वो औरत मुसलसल बात करती जा रही है, और आप मुसलसल नोट कर रहे हैं, जिस तरह उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसकी तरफ मुतवज्जो हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। जुमे का दिन है,
साहबा इंतज़ार कर रहे हैं मस्जिद में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के साथ बात खड़े हैं जिसके कपड़े सही नहीं हैं, जिसके बाल सही नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ होते हैं, वो कान में कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफ़ी देर गुजर जाती है, इस औरत का दिमाग सही नहीं है। तो सर जवाब सुने, और ये जितने लोग टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं मुझे इसका जवाब दें, क्या वो ये अमल करते हैं? मैं समझता हूँ अगर हम अपने घरों में ये अमल करना शुरू कर दें जो अभी हुक्म मैं आपको बताता हूँ, तो ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल कम हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे पता है कि इसका दिमाग सही नहीं है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। हमने सर सुनना छोड़ दिया, ये जो है ना वो सुनना छोड़ दिया। सर ये तो मेंटल इल है ना, इनकी तो बात छोड़ें, हमने नॉर्मल लोगों को सुनना छोड़ दिया। हमने सबसे ज़्यादा कम किसको सुनते हैं पता है? कि जो हमारे कमरे में रहता है। कौन है वो? मेरी बीवी, मेरे बच्चे, शौहर, माँ बाप, दादा दादी, बहन भाई, उनको सुनना ही छोड़ दिया है। हम मोबाइल फ़ोन को समझते हैं कि सब कुछ दुनिया इसमें है। नतीजा ये है कि जब एक कमरे में रहने वाले लोग बीमार पड़ते हैं, एक कमरे में रहने वाले लोग एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, तो उस दिन पता चलता है कि हुआ क्या। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने लोग आज टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं और ईद के दिन एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, खुदा के वास्ते एक दूसरे को टाइम देना शुरू कर दें। बड़ी अच्छी बात आपने कि मैं यहाँ से आपसे कुछ और भी इसी हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा कि आप तो MS हैं, बड़े अरसे से 20-22 साल आपने यहाँ लगा दिए हैं। जो नफसियाती मरीज़ होते हैं, जिनको जहनी मरीज़ कहा जाता है, जिनको पागल कहा जाता है, उनके साथ लोग रहना कंफर्टेबल फील नहीं करते और उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, इवन सगे भाई, बेटे, बेटियाँ, तो क्या करें वो? बहुत ही खूबसूरत बात की, और इसका बिल्कुल अमली नमूना आपको यहाँ नज़र आ गया है जब भी आप वो क्वेश्चन कह रहे हैं। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है, आज एक प्रोग्राम के इस हवाले से ये मैसेज भी सुन लें, और वो मैसेज ये है कि दिमाग की बीमारी, जहनी बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। तो ये जितने लोग देख रहे हैं इनको भी 100% चांस है, और मुझे भी है और आपको भी है। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो इनको धुतकारना छोड़ दें। तो कोई दूसरे को ये ना कहे कि ये पागल है, क्योंकि आपके चांसेस भी उतने ही हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 8 अरब की आबादी है, इसमें से 2 अरब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जहनी बीमारियों में मुब्तला हैं। 25% लोग तो पाकिस्तान में 7-8 करोड़ लोग 26-25 तरह की बीमारियों में गए। सर आपके ये जो पेशेंट्स हैं, इनको आप किस तरह डील करते हैं? बड़ा मुश्किल है, मैंने देखा है इनके साथ। सर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब तो दुनिया में तो ये पेशेंट्स ना, ये सारे के सारे मरीज़ हैं, और ये वो मरीज़ हैं जिनमें एक एक मरीज़ जो है वो, इनके घर में कोई 10 लोग हैं, किसी के घर में 5 लोग हैं, किसी के 15 लोग हैं, इनको कोई नहीं रखता, हमने इनको रखा हुआ है। यही हमारे माँ बहन बेटियाँ हैं। नाज़रीन, ये यूनिट है आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट, जहाँ म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट और ड्राइंग यहाँ के मेंबर्स को सिखाई जाती है। ये ड्राइंग्स जो हैं यहाँ के मेंबर्स ने बनाई हैं, और कितनी खूबसूरत ड्राइंग्स हैं, और इस ड्राइंग्स को देख के ही लगता है कि मासूमियत और सच्चाई जो है वो इनके, ये सारी ड्राइंग्स और सारा काम जो है वो इन लोगों ने किया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम समीना वारसी है। समीना वारसी, कहाँ से हैं आप? आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से? अच्छा, तो कब गई थी इस्लामाबाद आखिरी दफ़ा? मैं यहाँ पे 11 इयर्स से रह रही हूँ। 11 साल से इस्लामाबाद गई नहीं आप? नहीं, अच्छा, ये बताएं कि कैसा फील होता है यहाँ? यहाँ बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, सब लोग बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं हमसे। जो जिस तरह हमारे टीचर यहाँ यूनिट की हैं, तो वो एक्स्ट्रा दे गो ऑल द वे एक्स्ट्रा टू हेल्प अस आउट इन डूइंग वट एवर वी आर लर्निंग। जैसे ये डूडल आर्ट इसको कहते हैं। ये आपने खुद बनाया है? जी, ये मैंने खुद बनाया। ये अभी बनाया है? जी, कुछ वाह। 2-3 दिन पहले। ये दिखाएं जी, कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने। चांद रात और ईद कैसी गुजरती है यहाँ? चांद रात बहुत अच्छी गुजरती है, और हम लोग क्या क्या करते हैं ईद पे और चांद रात पे? जी, चांद रात पे हम लोग मेहंदी लगाते हैं और नेल पॉलिश लगाते ये हैं। सारी, इन सब ने मुझे कहा है कि ये जो सामने बैठी है मैम, ये बहुत सेवियाँ खा जाती हैं। ये सही बात है? नहीं नहीं इन्होंने मुझे कहा है कि बहुत सेवियाँ खा जाती हैं। नहीं, मुझे तो मीठा ज़्यादा पसंद ही नहीं है। कम खाती हैं आप? नहीं नहीं, आप ज़्यादा खाएंगे सुबह। अच्छा, चलें ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवेरिया है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कराची से। कौन छोड़ गया था यहाँ आपको? कितने साल से यहाँ आप? मैं 12 साल से इधर हूँ। तो आपको कोई मिलने आते हैं आपके रिश्तेदार? नहीं आते मेरे मिलने। कौन है आपका कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई याद है आपको? जी, हमारे को रिश्तेदार छोड़ गया था, मगर कौन छोड़ गया था? एक बंदा छोड़ गया था मुझे। कौन कौन छोड़ गया था?
मगर एक बंदा आकर मुझे मुल्तान में छोड़ गया। मुल्तान से पुलिस वाला दारुल ढूंढ के मेरे को आया। आपकी अम्मी और अब्बा कहाँ हैं? मेरी अम्मी अब्बा को नहीं पता, वो अखबारों में पैसे दिए, नेट पे दिए तो भी पता नहीं लगा। चलिए जी, इनका वैसे तो बड़ी कोशिश की है, अगर इस हमारे को टीवी स्क्रीन से अगर कोई इनको देख रहा है, और भी इन्फॉर्मेशन मैं इनसे लेता हूँ, किसी को अगर पता हो तो इनका जवेरिया का मुझे नाते भी बहुत सारी आती है। सुनाए ना, तो नात तो सुनाए आप अपने भाई को। सुनाए। हाँ, पकड़। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, अता कर तू शाने रहीमी का सदका, ना मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। ये किसने बनाई है पेंटिंग आपने बनाई है कलर पेंसिल से, बनाना। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। कहाँ से हैं आप? मैं गुजरांवाला से आई हूँ। गुजरांवाले से हैं? कौन छोड़ गया था आपको? मेरे शोहर ने मुझे छोड़वा दिया था इदारे में। उसने शादी कर रहा था दूसरी, मुझे छोड़ दिया उसने। फिर मैं शादी करने देती? क्यों छोड़ गया? दूसरी शादी करता रहे? उसके घर वाले ने मुझे रखना नहीं चाहा। उसके घर वाले कह रहे थे ये चले जाए यहाँ से। फिर उसने मुझे छुड़वा दिया, इदारे तक छुड़वा दिया था। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे नहीं है मेरे, बहन भाई? बहन भाई भी नहीं है। अम्मा अब्बा वो है अभी भी हैं? हाँ, वो किधर होते हैं? लेकिन वो चले गए मुझे छोड़ के। वो हिंदू थे पहले, वो लोग हिंदू हैं, मैं मुसलमान हो गई शादी के बाद। वो मुझे छोड़ के चले गए। आप मुसलमान आपने खामद की वजह से हुई थी? जी, मैं शादी के बाद मुसलमान हो गई थी। मैं तो उसने आपको पहले मुसलमान किया आपने शादी के लिए उसने? पहले मुसलमान किया, फिर मैंने शादी की थी। और फिर उसने आपको छोड़ दिया? हाँ, बाद में छोड़ दिया। और मुसलमान ने मुसलमान करके धोखा दे दिया, छोड़ दिया इनको। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाहौर की? देखो लाहौर को भी अपना लाहौर का आया है। तो लाहौर कहाँ रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली हैं? चुंगी की? चुंगी अमर सद्दू। वाह, तो कितना अर्सा हो गया यहाँ आपको? कौन छोड़ गया था यहाँ? अब्बू में छोड़ दिया। अभी आते हैं वो मिलने? नहीं आते, नहीं अब्बू बहुत हो गए। और अम्मी किधर हैं? अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। तो कितने बहन भाई थे आप? एक गया, मैं कली। अकेली थी? तो अम्मी याद आती हैं आपको? मामा याद, अब्बू याद आता है। मम्मा नहीं आती? मामा ने छोड़ दिया, मम्मा ने आपको छोड़ दिया ना, अब्बू याद आते हैं। दूसरी शादी कर ली। अब्बू ने छोड़ दूसरी शादी कर ली? मामा ने। मम्मा ने कर ली। अब्बू फौत हो गए हैं। अब्बू बहुत प्यार करते थे? जी, वो नहीं मारते थे, मामा मारते थे। मामा हड्डियाँ हड्डियाँ तोड़ देते थे। माँ ने हड्डियाँ तोड़ दी थी? सगी अम्मा थी आपकी? जी, वो क्यों मारती थी? घर में खाना नहीं पूछती थी, खाना नहीं देते थे। क्या क्या करती थी वो? खाना क्यों नहीं देती थी आपको? कहती है मैं मामा नहीं हूँ। अब्बू की क्या क्या बातें याद हैं? वो ना प्यार करते थे, वो अपने हाथ में खाना खवाते थे। नाज़रीन, क्योंकि चांद रात है और हमने देखा है कि बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, जिनको अपनों ने छोड़ दिया उनको यहाँ के लोगों ने ओन किया है। तो डॉक्टर साहब हमें अक्सर स्टूडियो में मिल जाते हैं, तो आज इनको हमने राउंड पे रोक लिया। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताएं कि एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, इनको इनके घर वालों ने तो डिसओन कर दिया, लेकिन आपने इस तरह ओन किया है कि आज चांद रात को भी आप जो है अपनी ज़िंदगी को छोड़ के तो इनके लिए बाहर निकले हुए हैं। सर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। चांद रात भी मुबारक और कल का ईद का दिन भी मुबारक। तो बात यह है ना कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं इनको अपनों ने अगर फरामोश कर दिया तो किसी को तो इनको याद रखना है। आप भी तो इधर आए हैं। तो ये हमारे दोस्त अज़हर हमीद साहब हैं, ये अमेरिका से आए हैं। ये हमारे अतीत भाई हैं, ये बहुत बड़ा अदारा एक TCF स्कूल चलाते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कराची से आए हैं। तो हम सब का मकसद एक ही है कि हम एक ऐसी
छोटी सी दुनिया बनाएं जिसमें हर शख्स खुश रहे। अभी हम कुछ लोगों से मिले हैं तो वो देखिए वो बात करने से ही खुश हो जाते हैं। उनकी एक ही मसला है कि कोई ऐसा शख्स नहीं उनको मिलता जिससे वो बात कर सके। तो आप आए हैं, आपके तवस्सुत से पूरा पाकिस्तान देखेगा, तो हम हर शख्स को दावत देते हैं कि ईद के दिन चंद लम्हों के लिए ज़रा आएँ, क्योंकि ये दरवाजे की तरफ इनकी नज़रें होती हैं कि कब मेरी अम्मा आएगी, कब मेरा भाई आएगा, कब मेरी बहन आएगी। बदकिस्मती से बहुत कम आते हैं, तो फिर कोई तो आए जो इनको ये एहसास दे। तो ये एक है, आप देखें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि आप तो अपने तौर पे बहुत लगे होते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में सैलाब आ जाए तो डॉक्टर साहब पहुँचे होते हैं, कोई और मसला हो तो आपकी मौजूदगी ज़रूर होती है। मैं बग़ैर तनकीद के, जो गवर्नमेंट है ख़ास तौर पे फाउंटेन के हवाले, फाउंटेन हाउस के हवाले से, या जो नफसियाती मर्ज़ का शोबा है उस हवाले से गवर्नमेंट का इनपुट हमें कम नज़र आया, तो वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है? नहीं देखिए, ये मैं इसके बारे में कोई राय देने का अहल नहीं हूँ। आप ये बात सवाल हुकूमत से पूछिएगा। तो मैं बहरहाल जानता हूँ कि हुकूमत ने साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स भी हैं, हुकूमत का मेंटल हॉस्पिटल भी लाहौर में है। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। देखिए जिस तेज़ी से ज़हनी अमराज बढ़ रहे हैं ना, हर दूसरा तीसरा आदमी या डिप्रेशन का शिकार है, या खुदा न खास्ता शिज़ोफ्रेनिया है, या फिर दूसरे बाईपोलर है, कोई एपिलेप्सी है, कोई बहुत सारे। देखिए ना जिस किस्म के हमारे मुआशी सूरत हाल है, समाजी तोड़ फोड़ है, सियासी अब तरीके जी जो इंस्टेबिलिटी जिसे हम कह रहे हैं, तो इन सब का असर तो एक शख्स पे पड़ेगा ना। तो फिर उसमें ख़ानदान का जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन था वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान की अगर हम फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कफ़ात हुसैन भट्टी और अनाज हुसैन भट्टी दो बड़े नाम हैं। तो कैफ़ी साहब के बेटे अली कैफ़ी मेरे साथ हैं। अली भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से यहाँ पे हैं? सर मैं 17 साल से। कौन छोड़ गया था यहाँ? सर बड़ा भाई। क्यों छोड़ गया था, आपने क्या किया था ऐसा? सर मुझे थोड़ा सा साइकोसिस वहम का मर्ज़ था, और वहम का इलाज कोई नहीं। मैं थोड़ा सा ज़िद करता था और इरिटेट कर देता था घर वालों को, इस वजह से मुझे यहाँ पे छोड़ के गया। आपका नंबर क्या है बहन भाइयों में? छोटे हैं? सेकंड। सेकंड हैं। क्यों आप अब वापस फिर आए, को मिलने आता है आपसे क्यों नहीं? सर बीच में मुझे 1 साल के लिए ले गया था भाई कराची, तो वहाँ पे उसकी कैंटीन्स थी कंटोनमेंट बोर्ड में, FBR में, निपा चुरंगी, जोहर चुरंगी, 3 कैंटीन्स थी ठेके पे उसने ली हुई थी। उसमें मुझे उसने मैनेजर की नौकरी दी। वहाँ पे मैं 3-3 महीने तीनों कैंटीन्स में नौकरी की, लेकिन जो है ना मेरे से सही काम नहीं हुआ। वो ऑफिसर्स ने शिकायत कर दी जी, इतना भी ये सेहतयाब नहीं भी हुआ, तो वो दोबारा छोड़ गया इधर। तो वापस जाना चाहते हैं आप? वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी तक कांटेक्ट ही नहीं कर रहा। उसने एड्रेसेस चेंज कर लिए और सिमें भी बदल ली हैं। बाकी ये मेरे कज़न्स जो है ये बिल्कुल कोई रब्ता कांटेक्ट नहीं कर रहे। ये वसीम भाई इतने पॉपुलर है टीवी में, और लेकिन मेरे से 6 साल से किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, और मुझे यहाँ से बाहर निकलवाने या अपनी एक लाइफ गुजारने, रोज़गार कमाने का मौका कोई नहीं दे रहा। अगर आपके फादर कैफ़ी साहब जिंदा होते तो वो? सर वो अगर भाई एडमिट भी करवाता था, वो 2-3 महीने से ज़्यादा कहीं नहीं रहने देते थे, वापस ले लेते थे आप? वापस ले जाते थे घर। वालदा भी मेरी उनको थोड़ा सा ना ज़िद करके मनवा लेती थी। वालदा मेरी अब ज़ईफ़ हो गई है, US से चली गई है मामू के पास अब्बू के फौत होने के बाद। तो अब भाई बहन उनकी मानते नहीं है, वो तो अब्बू की मान लेते थे। तो वो बिल्कुल, मेरा तो बहुत दिल चाहता है मैं जाऊँ, मैं भी आज़ाद ज़िंदगी गुजारूँ, कोई अपनी लाइफ को अपना। अब वो वहम नहीं होते आपको जो वहम तो नहीं होते। पहले क्या वहम होते थे? पहले सर वहम होते थे मुझे, साइकोसिस के वहम, ऐसे ही बैठे बैठे कोई वहम हो जाना कि जैसे मुझे ये मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर या शुगर। होता नहीं था आपको? होता नहीं था। मैं लेबॉर्ट्री से चेक करवाता फिरता था पॉकेट मनी से, लेकिन जो है वो बस लैक ऑफ क्या कॉन्फिडेंस। पढ़ाई क्या की आपने? सर BCom कहाँ से किया था? कॉलेज। हेलो कॉलेज से पढ़े आप? यहाँ पास ही है, पता है आपको? हाँ जी, ये वाला नहीं सर, न्यू कैंपस। अच्छा, न्यू कैंपस के हेलो कॉलेज से पढ़े थे आप? हाँ जी। तो आप एक्टर या सिंगर क्यों नहीं बने? नहीं सर, मैं जाने लगा था उस फील्ड में, लेकिन मुझे यहाँ से पहले जो है ना वो 6 साल मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया, और वहाँ पे 16 इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवाए गए। 16 इलेक्ट्रिक शॉक? हाँ जी। और उनसे ठीक हुए आप? उनसे ठीक क्या होना था, और ख़राब हो गया, फिर यहाँ पे छोड़ गए। उसे ठीक क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक से भी ठीक होता है। फाउंटेन हाउस की थ्योरी सही है। आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती होती रही है? वहाँ पे हुई है, यहाँ पे तो चलो थेरेपी के ज़रिए सही इलाज हुआ है। वहाँ नहीं हुआ? वहाँ सर इलेक्ट्रिक शॉक से तो दिमाग सुरमा हो जाता है बिल्कुल। तो आप बनना क्या चाह रहे थे? एक्टर बनना चाह रहे थे कि सर सिंगर? मैं डायरेक्टर बनना चाहता था।
ईद कैसी गुजरती है आपकी? ईद सर यहाँ पे तो बेहतरीन गुजर। आप सबके फेवरेट हैं, सारे आपको आपको अपना अच्छा दोस्त समझते हैं। मैं खुद मैं फ्रेंडली आदमी हूँ, मैं तो सबको ही दोस्त समझता हूँ। कौन सी ईद है ये गुजर रही है आपकी? सर ये मेरी यहाँ पर 16वीं ईद है। 16वीं ईद। हाँ जी। अम्मी से बात करने को दिल करता है? बहुत दिल करता। तो कभी फ़ोन पे रब्ता हुआ उनसे? नहीं सर, नंबर ही कोई नहीं है ना, यूएसए का तो उनका नंबर ही कोई नहीं है। अच्छा, सियासतदान कौन सा पसंद है आपको? सियासतदान इमरान खान। इमरान खान पसंद है? हाँ जी। क्यों, वो तो जेल में है। सर इमरान खान साहब पसंद तो है, अब क्या करें, क्राइसिस में है। जेल से बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। कैफी साहब, क्या ऐसा किया उन्होंने इमरान खान साहब ने कि आपको पसंद है वो? लाहौर वालों को तो नवाज शरीफ पसंद है, सर नवाज शरीफ भी, वो भी अच्छे हैं। लेकिन आपको इमरान खान इमरान साहब खान साहब क्यों पसंद है, वजह पूछना? मुझे एज ए आइडियल पसंद है, मुझे एज ए क्रिकेटर पसंद है। अच्छा, इस क्रिकेट। मैं इसलिए एज वेल एज ए पॉलिटिशियन भी पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, क्या मशवरा देना चाहेंगे इमरान खान साहब को? सर मैं उनको मशवरा क्या दे सकता हूँ, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन मशवरा यही है, इससे ज़्यादा क्या दे सकता हूँ कि आप जो है वो सुना है उनका बड़ा बेटा उनको कहता है कि सियासत छोड़ ही दें। उनको मेरे ख्याल में सियासत छोड़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन सियासत जो है ना वो इतनी फास्ट भी नहीं करनी चाहिए। वो फास्ट एंड फ्यूरियस सियासतदान है। हाँ जी। अरे वाह, इमरान खान साहब फास्ट एंड फ्यूरियस सियासतदान है। कैफी साहब, क्या आपने तशबीह फिल्म से ही दे दी? मैं उनको थोड़ा सा काम डाउन रह के करना चाहिए। एग्रेसिव है ना वो? अग्रेसिव है थोड़ा। एग्रेसिव प्लेयर थे, एग्रेसिव बॉलर थे, वो बैटिंग पे भी एग्रेसिव हो जाते थे। बिल्कुल बेशक। याद है ना आपको, उनका कौन सा मैच याद है आपको? यूएसए को उन्होंने डील किया जरा एग्रेसिवनेस से। अच्छा, यूएसए को डील एग्रेसिव, ये वजह बनी। और बड़े कंट्रीज को उन्होंने एग्रेसिवनेस से डील किया, जो आगे उनके जो है ना दुश्मन बन गए, एनिमीज बन गए। जो इनके भाई हैं, मेरे ख्याल में उनको इंसानियत के नाते ही, मतलब जब मैं एंटर हुआ ना यहाँ इस बिल्डिंग में, तो हर तरफ एक ही नाम था, कैफी साहब, कैफी साहब, कैफी साहब। अच्छा सर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं एंटर हुआ हूँ वहाँ से हर कोई कह रहा था कैफी साहब, कैफी साहब। और हर बंदा आपको जानता है, हर बंदा आपसे दिल लगाता है, आपसे प्यार करता है। मेरे मैं चाहता हूँ आपका भाई भी इतना ऐसे ही प्यार करे आपसे। सर, वालदैन का कमाया हुआ नाम है, मेरे काम आ रहा है। सब आज भी रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा रहते हैं। वो ख़ानदान का नाम ही मेरे काम आ रहा है, ख़ानदान चाहे आए ना आए। खानदान आए ना आए, खान, नाम जरूर लेकिन अब वालिद का नाम आपका जो है वालिद का नाम ही काम आ रहा है, चाहे फौत हो गए। अनायत हुसैन भट्टी साहब के गाने आप सुनते थे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। गुनगुनाते भी हैं आप? मैं गुनगुनाता भी कौन सा ज़्यादा गुनगुना, सुनाए जरा। सर सदना बाग चे बुलबुल बोले, सदना बाग बहारा, सदना माँ पे हुस्न जवानी, सदना सोहबत यारा। बस इतना ही आता था। अरे वाह, बड़े दर्द से सुनाया आपने मुझे। आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और आप इन सब सुनने वालों को ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक मैं सब व्यूवर्स को कहता हूँ सिद्ध के दिल से, दिली इत्मीनान के साथ बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दे
दमादो मस्त कलंदर ओ सोना लाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर रवे दम दम रे ओ जीवे लाल कलंदर ओ सोना लाल कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी पच रखियो बला झूले लाल ने चिंदड़ी दा सेवन दा चिंदड़ी दा सेवन दा जबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर मामा दुनिया बचड़े देना मावा दुनिया बचड़े देना पैना तुले दाए वीर बड़ा झूले लाल सिद्धि दा सेवन दा सिद्धि दा सेवन दा सगी दा बाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर हरी दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर रवे नम नम दे ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी चार चराग तेरे बड़न हमेशा चार चराग तेरे बड़न हमेशा चार चराग तेरे बड़न हमेशा पंजवा पालन आया बला झूले लाल ओ पंजवा पालन पंजवा पालन आया बला झूले लाल सिमरी दा सेवन दा सगी बाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर रवे दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर रवे दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर लाल कलंदर लाल कलंदर लाल कलंदर जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली पुष्कर मेरी मोहब्बत पुष्कर गुजारी ओ लाल मेरी बस कहियो बला झूले लाल ने दा सेवन दा सगी बाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर दमादम मस्त 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 मुझे यहाँ के बड़ा ही अच्छा लगता है एंड आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये वो लोग हैं, ये हम में से, हम इनमें से हैं। ये उदास लोग हैं, इनके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। खुश लोगों के साथ तो सारी दुनिया खुशियाँ बांटती है। इनको खुशी दे के जो मुझे खुशी मिलती है, मैं 2-3 दफ़ा यहाँ परफॉर्म कर चुका हूँ। डॉक्टर इमरान साहब और मैडम आयशा जी और हमारे बड़े अच्छे दोस्त अज़हर हमीद साहब जो अमेरिका से आते हैं, तो जब भी आते हैं हर साल ये अरेंज करते हैं। तो मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि आइए इनके साथ खुशियाँ बांटें, इनसे मोहब्बतें करें। ये हम जैसे हैं,
हमसे बेहतर हैं। अच्छे इंसान हैं, इनके अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है। अंदर जो इंसानियत वो हम में नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि अंदर यहाँ किसको होना चाहिए, इनको बाहर होना चाहिए, वो जो बाहर है उनको सबको अंदर होना चाहिए। गज़ल और काफ़ी में दोनों में मुश्किल किसको समझते हैं आपके लिए? दोनों देखिए, में वैसे तो पॉप गाना भी बड़ा मुश्किल है, मौसीकी सारी मुश्किल है। सब मुश्किल कहेंगे तो नादिर जैसे यंगस्टर कहेंगे यार मुश्किल काम है छोड़ दो। मुश्किल से मुराद वो नहीं कि ये गाए नहीं, मुश्किल से मुराद वो जो एक ना डिसाइड कर देना, वो मुश्किल नहीं। कोई भी गा सकता है, चलिए अब यहाँ से ले लेते हैं, ये रूह की काम बात है। गाना बजाना किसी की इजारादारी नहीं, ना किसी घराने की, ना किसी की, जिसको अल्लाह दे। नादिर, मैं आपको सुना है और आपके लिए बहुत दुआएं हैं, तो कितने मुश्किल उस्ताद हैं आपके वालिद साहब? और सच बताइएगा आज, क्योंकि ये कहते हैं मैं सच का साथ देता हूँ, सच भले कड़वा ही हो। खान साहब ने पहले तो हमें एक दोस्तों की तरह ट्रीट किया है। एज अ म्यूज़िक मैं बात नहीं करूँगा, और हमारे बहुत कम दोस्त हैं। खान साहब के साथ ही हम फ्रेंड्स की तरह रहे, और इन्होंने 7 साल की उम्र में मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। मेरी परवरिश तो म्यूज़िक की थी, और मेरे बड़े भाई फैज़ान अली खान साहब, तो हम मिलकर इकट्ठे गा रहे हैं और वर्ल्ड टूर भी खान साहब के साथ कर रहे हैं, और कोशिश यही कर रहे हैं कि क्लासिकल जो कि सच्चाई है उसकी समझ आ सके दुनिया को। नादिर अच्छा है या दूसरा भाई जो इसने? ये दोनों माशाल्लाह, हर फूल की अपनी महक होती है। दोनों के उस्ताद आप हैं? जी, बल्कि ये मेरे उस्ताद हैं हम दोनों। अच्छा चलो फिर, मैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है सर, एक तो सबको मैं आप चाहूँगा कि ईद मुबारक कह दें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, खुशियाँ मनाएं, खुश रहें, एक दूसरे के साथ रहें, और पाकिस्तान की आबाद रहने की दुआ किया करें। और मेरे लिए नादिर भाई अचानक, क्योंकि आपको उस्ताद कह दिया उन्होंने, तो आप कुछ हमें सुनाएंगे सिर्फ 1 मिनट की। मैं एक ठुमरी सुनाता हूँ। उस्ताद सलामत अली खान साहब, मेरे दादा की कंपटीशन है, उसकी 2 लाइनें पहाड़ी में है। सैया बिना गर सुन सवरिया नाही, सैया बिना गर सुन सवरिया नाही, ओ सैया बिना गर सुना सुना, सैया बिना गर सुना। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ जाते जाते एक दोड़ा आप भी सुना दें। मैं जनाब आपको एक ईद का समय है तो एक गीत सुना देता हूँ, काफ़ी सुनाता हूँ बुल्ले शाह की। नियो सैयों रल देओ नी वधाई, नियो सैयों रल देओ नी वधाई, मैं वर पाया निसयों रांझा माही, नियो सैयों अज दा रोज मुबारक जड़िया, अज दा रोज मुबारक चढ़िया, रांझा साडे वेड़े वड़िया, हथ खूंडी मुड कंबल धरिया, हो चाका वाली शक्ल बनाई, नियो सैयों रल देओ वधाई। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया नादिर भाई, आपके लिए बहुत गुड लक। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये जो फाउंटेन हाउस में जो लोग हैं, जैसे उस्ताद साहब ने कहा कि ये इतने समझदार और इतने अच्छे हैं कि ये बाहर होने चाहिए और हम अंदर होने चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि इन ईद की खुशियों में इनके घर वाले इनको अपने साथ रखें और हम इनको अपने इस माशरे में कबूल भी करें, ताकि हम जैसे बन के रहें और हम जहनी मर्ज़ को वाकई एक मर्ज़ समझें और इनको इग्नोर ना करें, इनको अपने आप से दूर ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएँ और ईद मुबारक।